आज बहुत ही कठिन दिन है मेरे लिए क्योंकि कल होने वाली है मेरी सर्जरी। तो प्रॉब्लम है मुझे फाइब्रॉयड की। ऑलमोस्ट 60 to 80% औरतों को फाइब्रॉयड की प्रॉब्लम होती है। तो वो ज़्यादा इतना कोई सीरियस इशू नहीं है। हर औरत, यानी हर औरत नहीं, जैसे इंडिया में 70 to 80% औरतों को है। तो वो उसका यानी कोई दर्द किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को हाई ब्लीडिंग होती है, किसी को नहीं होती है। हर किसी के यानी अलग अलग से ये है। जैसा किसी अपने अपने बॉडी के हिसाब से सबकी साइज़ कम होती है, साइज़ बड़ी होती है। तो ऑलमोस्ट पर बहुत से औरतों को मैंने देखा है कि फाइब्रॉयड की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें से मैं एक हूँ जो मुझे लास्ट 3 ईयर से फाइब्रॉयड की प्रॉब्लम है। तो तब उसकी साइज़ छोटी थी और उसी के साथ मुझे 5 से 6 छोटे छोटे सीस्ट थे। यानी मेरे जो गर्भाशय की थैली होती है वहाँ थे 2-3, और थोड़े उसके बाहर थे। तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था 3 साल पहले। तो 3 साल पहले हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दिखाने के बाद अल्ट्रासाउंड वगैरह किए। अल्ट्रासाउंड में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी वो गांठें। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप एक एमआरआई करा लीजिए। तो हमने एक एमआरआई किया तो उसमें सारे सीस्ट छोटे छोटे जो 5 से 6 सीस्ट थी और छोटी एक फाइब्रॉयड की गांठ थी। तो वो हमें पता चल गया था कि इतना प्रॉब्लम है पेट में। तो उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा पेन कम होते गया। पेन ऐसे कंटिन्यू नहीं होता था, पर जब होता था तो एक्सट्रीम लेवल का होता था। आपको पता ही होगा कि जब औरत को पीरियड्स आता है तब कितनी तकलीफ़ होती है, या फिर एक बच्चा जब हम औरत 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी का टाइम आता है तब कितना दर्द होता है, उतना ही दर्द मेरा बढ़ चुका था। तो वो पेन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। तो इतना अच्छा इफ़ेक्ट था वो दवाइयों का कि उस दवाई से आज 3 साल के बाद मेरा सारे सिस्ट, यानी जो 5 से 6 सिस्ट थे वो सारे मेल्ट होके निकल गए। पर जो फाइब्रॉयड की गांठ थी उसका साइज़ अभी 3 साल में बढ़ चुका है। यानी जब मुझे पता चला तब 3 साल पहले 4.5 सेंटीमीटर की गांठ थी और आज 3 साल के बाद उसकी साइज़ हो चुकी 8.5 सेंटीमीटर। और उसका दर्द अब मुझे यानी सहन ही नहीं होता है, इतना दर्द बढ़ चुका है। तो लास्ट 15 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो मुझे चिकली, गोवा में जो चिकली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट किया। तो उन्होंने सिर्फ पेन किलर दे के मुझे इंजेक्शन्स दिए, 2 दिन एडमिट रखा और उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको अभी ऑपरेशन करके इसे निकालना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा पेन भी बढ़ चुका था और मुझे पीरियड्स में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल है मेरा ऑपरेशन और मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑपरेशन के नाम से हर किसी को डर लगता ही है। शायद आप भी मुझसे रिलेट कर पाए। अगर आपको फाइब्रॉयड की प्रॉब्लम है तो आपको पता ही होगा कैसा पेन होता है। हर किसी को अलग अलग तरीके से होता है, पर होता तो ज़रूर है। तो कल ऑपरेशन है और आज का दिन मेरे लिए बहुत टफ़ है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि 2 दिन भूखे रहना है। यानी 2 दिन सिर्फ लिक्विड लेना है, वो भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जैसे नारियल पानी है, नींबू पानी है, तो ऐसा लिक्विड सिर्फ लेना है। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह से अभी 4 तो बज चुके हैं, पर फिर भी भूख लग रही है। मैंने एक नारियल पानी लिया है और थोड़ा सा हाफ़ ग्लास नींबू पानी लिया होगा, बस सुबह से मैंने इतना ही पिया है। तो अभी तक मुझे कल का दिन तक निकालना है। कल तक मैं कैसे रह पाऊँगी पता नहीं है। भगवान मुझे क्या बोलते हैं ना, ताकत दे और मैं आराम से 2 दिन निकाल पाऊँ। ऐसे बहुत कठिन लग रहा है, फिर भी चलो ट्राई करेंगे। एक तरह से थोड़ा सा वेट लॉस और हो जाएगा, पर वेट लॉस की अभी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है मैंने। पर क्या करें, अब ऑपरेशन है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो मुझे भूखा रहना ही है। और मेरे लिए एक अच्छी बात है कि आज मैं भूखी हूँ सुबह से, और उसमें मेरी फैमिली, जैसे मेरे हस्बैंड है और मेरी बेटी है, तो वो दोनों को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे छोड़ के वो कुछ खाए। तो वो दोनों ने भी फास्ट रख लिया है। आज गुड़ी पड़वा है और सबसे पहले तो मैं आपको गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभेच्छा दूंगी अपने परिवार की तरफ से। और गुड़ी पड़वा है पर हमारे घर में आज ना कुछ स्वीट बना है ना कुछ खाना बना है, क्योंकि भूखा रहना है। तो उन्होंने भी, उन दोनों ने भी मेरे साथ उपवास कर लिया है कि हम भी नहीं खाएंगे, हम भी आपके साथ भूखे रहेंगे। तो देखिए, अपने कठिन परिस्थिति में अपने साथ अपनी फैमिली होती है, तो उनके सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और तो बस कल मुझे एडमिट होना है, कल शाम को 5 बजे मुझे एडमिट होना है हॉस्पिटल में जाके।
तो उसके बाद और क्या क्या होता है, कैसी प्रोसेस होती है मेरी सर्जरी के टाइम, कैसी कैसी। और अभी तक तो सर्जरी कराने तक तो बहुत सारी दिक्कतें आई हमें, क्योंकि जब हमको डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन का 75,000 उन्होंने हमें बताया। हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है ये 75,000 अरेंज करना, क्योंकि हम गोवा में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों ही रहते हैं, कोई फैमिली यहाँ पे नहीं है और किसी से पैसे मांगना भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस वजह से मेरे हस्बैंड ने एक दीनदयाल कार्ड बनाया था जो गोवा में यूज़ होता है हॉस्पिटल में, कि उस कार्ड में एक सिलेक्टेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम अपनी सर्जरी कराएंगे तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर 60,000 है तो कुछ 30-40,000 गवर्नमेंट पे करती है, हमें 20,000 पे करना होता है। तो वो दीनदयाल कार्ड लेके हमने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल घूमे। मणिपाल हॉस्पिटल है, पय हॉस्पिटल है और शैलेश कामत वात्सल्य हॉस्पिटल है। तो इन हॉस्पिटलों में हमने चक्कर लगाए कि हम शायद कुछ पैसे कम हो जाए इसलिए, पर हर जगह पे जाने के बाद हमें निराशा ही मिली, क्योंकि उस हॉस्पिटल में वो कार्ड यूज़ ही नहीं हो रहा था। यानी जो फाइब्रॉइड की गांठ है उसके लिए ये कार्ड, यानी वो सर्जरी उस कार्ड में नहीं आ रही है। तो अभी हमें ऑपरेशन कराना ही है और गवर्नमेंट में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जीएमसी में हम गए थे, जीएमसी में भी हमने दिखाया, जो पणजी में बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, और उनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मुझे कहा सारे रिपोर्ट्स आप फिर से कीजिए, तो उतना फिर से करने तक मेरे, और वो हमें बहुत दूर गिरता है। जैसे हम लोग वास्को में रहते हैं, वास्को से पणजी जाना ट्रैवलिंग बहुत दूर गिरता है। काम पे से छुट्टी लेके बार बार उनके हर रिपोर्ट्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो आखिरकार मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि अब हमें प्राइवेट में ही हम अपनी सर्जरी कराएंगे। पैसा तो क्या आज है कल नहीं है, हम अगर मैं ठीक हूँ तो आगे हम पैसा कमा पाएंगे मिल के, अगर मैं ही नहीं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रही तो पैसा कहाँ से आएगा। ये सोच के हमने डिसीजन लिया कि अब हम प्राइवेट में ही सर्जरी कराएंगे। तो प्राइवेट में अभी हमें 75,000 भरने हैं। बहुत मुश्किल है, पर हमने कैसे कैसे करके अरेंज करके अब फाइनली कल हमारी सर्जरी, यानी मेरी सर्जरी स्टार्ट होगी। और बोलते हैं ना, बहुत दिक्कतें आती है अगर हम अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था कि हमारी लव मैरिज है। लव मैरिज होने की वजह से फैमिली का इतना सपोर्ट नहीं है, तो हमें अपने सारे डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। तो ऐसे टाइम पे फैमिली की ज़रूरत होती है, और मेरे तरफ से मेरी फैमिली है सब बॉम्बे में है, तो कोई आ नहीं सकता है। इनकी फैमिली राजस्थान में, तो सब लोग दूर है। तो जो भी करना है हम तीनों को मिलके करना। और यहाँ पे जो अच्छी बात ये है कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, जो हमने यहाँ पे हमारे रिश्ते जोड़े हैं, वही अब हमारी फैमिली, और हमारे हर बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में वही हमारे साथ आते हैं। जैसे हमारी भाभी है, तो वो लास्ट टाइम जब मैं एडमिट थी वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा, यानी पूरे इसमें थी कि हाँ चलो, हर आप टेंशन मत लो। मेरी बेटी उनके पास थी, खाना पीना, हॉस्पिटल का आना जाना, वो बहुत ज़्यादा केयर कर लेती है। तो उनका सपोर्ट है। वैसे ही मेरे फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, वो सारे एक फैमिली के जैसे हैं, एडवाइस देते हैं कि तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ एक बोलते हैं ना, बातों से ही, लोगों के बातों से ही दिल को एक तसल्ली रहती है कि हाँ चलो मेरे साथ कोई तो है, तो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ कोई तो खड़ा है। और भगवान बोलता है ना कि अगर किसी का कोई नहीं है तो भगवान तो उसका होता ही है। भगवान तो है ही हमारे साथ, और ये सारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, और हमारे माँ बाप की दुआ हमारे साथ है। तो होप सो मेरी सर्जरी कल अच्छे से, कल तो नहीं है, कल एडमिट होना है, मंडे को है। होप सो सर्जरी सही से हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा फाइब्रॉइड का गार्ड बड़ा हो गया है 8 सेंटीमीटर से, और वो ज़्यादा पेन कर रहा है। तो डॉक्टर ने बोला हम लेज़र ऑपरेशन करेंगे, लेज़र यानी दूरबीन का ऑपरेशन करेंगे। पर अगर हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ी तो करनी भी है। तो प्रे कीजिएगा कि बस लेज़र से ही वो फाइब्रॉइड निकल जाए और उतने में ही मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए, ओपन करना ना पड़े। सी सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो इसलिए हमने सी सेक्शन नहीं चूज़ किया और जाके हमने लेज़र का ऑपरेशन चूज़ किया है। तो होप सो लेज़र में से ये फाइब्रॉइड निकल जाए और मैं इस पेन से मुक्त हो जाऊँ हमेशा के लिए। तो आप सब प्रे कीजिएगा मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक होके जल्दी घर पे आ जाऊँ। तो सर्जरी का तो टेंशन है ही, साथ में मुझे टेंशन है सिमरन के एग्ज़ाम है। जैसे आपको पता ही है कि सिमरन 10th स्टैंडर्ड में है और गोवा बोर्ड एग्ज़ाम है 7 अप्रैल से।
तो 4 तारीख को मेरी सर्जरी है, 7 को उसकी एग्ज़ाम है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर पढ़ाई पे भी होता है। पर क्या कर सकते हैं कि मेरा पेन अब इतना बढ़ चुका है कि मुझे ऑपरेशन भी जल्दी कराना है, मैं उसको डिले भी नहीं कर सकती। तो उसके ऊपर प्रेशर तो है, पर उसको हमने बोला है कि तू उस चीज़ का प्रेशर ले मत, अपनी पढ़ाई पे ध्यान रख और अच्छे से पढ़ाई कर। तो और एक है कि जैसे 6 तारीख तक मैं डिस्चार्ज होकर घर आ जाऊंगी, तो मैं उनके सामने रहूंगी, हॉस्पिटल की भागदौड़ नहीं होगी, तो थोड़ा तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएगी। और सुबह से बहुत ज़्यादा दीनदयाल कार्ड के लिए हॉस्पिटल में भागदौड़ हो रही थी, क्योंकि वो कार्ड एक्टिव ही नहीं दिखा रहा है, और वो बोल रहे हैं कि आपको पूरे 75,000 भरने पड़ सकते हैं, और हमने अरेंज किया है 60,000 का। तो अब वो भी टेंशन है, यानी सर्जरी जाने से पहले ही इतने टेंशन है कि पता नहीं सब कैसे होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा ये हो रहा है मुझे। ऊपर से भूखी हूँ तो और ज़्यादा। तो अभी फिर से हॉस्पिटल से कॉल आया है, देखते हैं क्या आया है, क्या न्यूज़ आती है हॉस्पिटल से। सुबह से तो दिखा रहा है कि कॉल आपका कार्ड एक्टिव नहीं है, बाकी मैंने एक कार्ड चेक भी करवाया था तो दिखा रहा था कि वो एक्टिव है। पर पता नहीं, जैसे मेरे लाइफ में टेंशन पीछे पीछे आती ही रहती है, एक के बाद एक टेंशन रहती है हमेशा। तो शायद इसमें भी हमें वापस गुड न्यूज, 25,000 डिटेक्ट हो गया, दीनदयाल एक्टिव, यो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जैसे मैंने कहा था, किसी का कोई नहीं है तो भगवान है। तो हमें अभी हॉस्पिटल से कॉल आया और बताया गया है कि दीनदयाल कार्ड में से आपको 25,000 डिस्काउंट हो चुके हैं, यानी हमें 75,000 भी नहीं भरने और 60,000 भी नहीं भरने। तो 75,000 में से अभी हमारे 25,000 डिडक्ट हो गए। तो चलो, उतना तो हमें एक सहारा हो गया कि हमें थोड़ी पैसों की अड़चन थी, वो कम हो गई है। तो होप सो इसी तरह मेरी सर्जरी भी अच्छे से निपट जाए और मैं जल्द से जल्द डिस्चार्ज होकर घर आ जाऊँ। तो देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जल्द से जल्द मिलेंगे आपको नए नए ब्लॉग के साथ। तो आपको मिलते हैं बाद में, आपको मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में। तो मेरी सर्जरी कैसे हुई, हॉस्पिटल में मैं एडमिट होने के बाद क्या क्या प्रोसीजर हुई, तो मैं आपको मिलूंगी कल। तो इसी तरह अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी ये सब चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक दूसरे के साथ अपने दुख बांटने से, बोलते हैं ना, दुख कम होते हैं। तो शायद आपका दर्द भी मेरे जैसा हो, तो आपका दर्द मेरे साथ बांटिए, शायद मुझे भी अच्छा लगे, आपको मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ कि मैंने दर्द में क्या किया क्या नहीं। या फिर अब मैं तो सर्जरी करके निकाल ही रही हूँ, तो शायद कुछ एक दूसरे की मदद हम कर पाए। तो आपको मिलते हैं बात कल नए ब्लॉग में। बाय।